हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल्लाह में। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सी डिफरेंट चीजों के बारे में जाना था और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे। उसी के साथ-साथ हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी बहुत अमेजिंग वीडियो थी, उसमें हमने एक इंटरैक्टिव वेब डिजाइन क्रिएट किया था और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थोड़ी बड़ी वीडियो थी लेकिन मुझे उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी। उसमें जो है हमने टेलविंड सीएसएस का इस्तेमाल किया था और रिएक्ट जेएस का भी इस्तेमाल करते हुए हमने एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको वो डिफरेंट चीज जरूर समझ में आई होगी। उसमें यूनिक इफेक्ट्स भी मैंने पुट किए थे, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। तो आज की वीडियो में जो है हम रिएक्ट के ऊपर काम करने वाले, क्योंकि हमारी प्रीवियस जो ट्यूटोरियल वीडियो थी वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर थी। और आज मैं रिएक्ट में आपको जो है बताऊंगा कि बेसिकली रिलैक्सर ऐप किस तरह क्रिएट करता है। मतलब रिलैक्सर ऐप क्या होता है, जैसे आपको पता है योगा वगैरह हम करते हैं, उसमें जो है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कुछ इस तरह होता है। तो इसी तरह इस ऐप में भी होगा कि ये आपको बताएगा कब आपको ब्रीथ इन करना है, कब आपको ब्रीथ को होल्ड करना है और फिर कब उसको जो है आउट करना है। तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होगी और मुझे उम्मीद है आपको जो है ये रिलैक्सर ऐप जरूर पसंद आएगी जो कि आप क्रिएट करने वाले स्टार्ट में। तो अगर वीडियो पसंद है और आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह की रिलैक्सर ऐप क्रिएट करते हैं स्टार्ट टू एंड यूज करते हुए रिएक्ट को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम एक अमेजिंग रिलैक्सर ऐप क्रिएट करने वाले यूज करते हुए रिएक्ट को। क्योंकि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी ट्यूटोरियल वाली वो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया था। आज हम रिएक्ट के अंदर रिलैक्सर ऐप, मतलब आज का जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट में बनाने वाले रिलैक्सर ऐप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड क्रिएट करेंगे। उसके लिए जो है मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं न्यू विंडो ले लेता हूँ। न्यू विंडो ओपन करने के बाद अब हमें अपना फोल्डर ओपन करना है। तो अब मैं अगर आता हूँ इधर तो आप देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर है रिलैक्सर ऐप का, जो कि मैंने ओपन कर दिया है। और इसमें हमारी एक script.js की फाइल है जिसमें जो है हम अपने रिएक्ट के कोड डालेंगे और इसको जो है और जो है कम्प्लीटली स्टाइल करेंगे ताकि हम इसको जो है बेहतर कर सकें। उसके बाद मैं जो है आ जाऊंगा अपनी फाइल में और यहाँ से कोड्स को कर दूंगा रिमूव। फिर हम आ जाएंगे स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर और मैं यहाँ से भी अपने कोड्स को कर दूंगा रिमूव, क्योंकि यहाँ पे जो है हम अपने ओन कोड डालेंगे स्क्रिप्ट के। तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब ये करने के बाद बेसिकली हमें अब आ जाना है अपनी मेन फाइल में। मैंने इधर टाइटल दे दिया रिलैक्सर ऐप का, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि रिलैक्सर ऐप हम क्रिएट कर रहे हैं इधर। उसके बाद अब हमें इधर एक मेन चीज ये करनी है कि इसी फोल्डर की जो हमारी मेन फाइल है उसको मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। जैसा आपको पता है मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम है, तो मैं उसके अंदर अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो उसमें हमें बैकग्राउंड शो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड इमेज है जो कि मैंने पुट की हुई है। उसके बाद जो है हम इसको करते हैं साइड बाय साइड और इस तरह मैंने इसको कर दिया। उसके बाद अब मैं कंट्रोल बी प्रेस करके साइड पैनल कर देता हूँ क्लोज। अब हमें आ जाना है बॉडी के टैग के अंदर और यहाँ पे मैं एक h1 टैग डालूंगा जिसमें मैं एक और हेडिंग दे दूंगा रिलैक्सर ऐप की, जैसे हमने ऊपर लिखते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना है इसके नीचे यहाँ पे एक डिफ क्लास डालते हैं जो कि कंटेनर डालने के बाद एक आईडी भी दे देता हूँ मैं जो कि हो जाएगी कंटेनर। उसके बाद मैं आ जाऊंगा इस आईडी के नीचे, यहाँ पे एक और क्लास देंगे जो कि सर्कल। फिर उसके बाद इस क्लोज डिफ के नीचे आ जाएंगे पी टैग डालेंगे इधर और आईडी में मैं लिख दूंगा टेक्स्ट लिखने के बाद जस्ट अब जो है क्लोज पी टैग के नीचे आ रहा है और इधर यहाँ एक डिफ क्लास क्रिएट कर देनी है जो कि पॉइंटर कंटेनर इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट स्पेन टैग डालना है, उसमें लिखना है क्लास पॉइंटर और फिर उसके बाद जस्ट क्लोज डिफ के नीचे आ जाना है और इधर मैं डिफ क्लास डालता हूँ जो कि ग्रेडियंट सर्कल इस तरह करके लिखना है। उसके बाद जो है अब हमें आ जाना है नीचे, यहाँ पे डिफ क्लास डालता हूँ मैं जो कि हो जाएगा ग्रेडियंट और यहाँ पे सर्कल वापस से जैसे हमने लिखा है। बेसिकली अब जो है हमने क्लास ऑलरेडी डाल दिया तो अब हमें जरूरत मेरे ख्याल में नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट की फाइल को अपनी लिंक कर दूंगा जिसमें हम अपने JS प्लस रिएक्ट के कोड डालने वाले। तो इधर मैं लिख दूंगा script.js। ये आ गई हमारी फाइल। अब मैं इसको जस्ट रीलोड करता हूँ तो अब आप देखेंगे हमें जो है इधर शो हो गया, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर हमें कुछ शो नहीं हो रहा। जैसा मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर डेमो देते वक्त कि इसमें जो है एक ऐसा इफेक्ट होगा जो कि आपको बताएगा आपको कितने टाइम तक ब्रीथ इन करके रखना है और कितने टाइम तक आपको जो है इसको होल्ड करके रखना है और फिर ब्रीथ आउट करना है, मतलब जैसे आप योगा में करते हैं उस तरह। तो अब मैं आ जाऊंगा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ताकि मैं इसको वो इफेक्ट दे सकूं और इसको जो है उसके अंदर मैं स्टाइल कर सकूं। तो इधर मैं लिखूंगा कॉन्स कंटेनर, मतलब जो मैंने कंटेनर अपनी मेन फाइल में डिफाइन किया उस कंटेनर के अंदर, मतलब ये एक कंटेनर है उसके अंदर मैं वो टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इस गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर मैं एक कंटेनर लिख दूंगा, लेकिन आपको डॉट नहीं डालना। वैसे ही क्लास है लेकिन इसमें जब हम जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट में डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें क्लास के पहले डॉट डालने की जरूरत नहीं होती है। फिर इसमें लिखते हैं कॉन्स टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फिर से आ गया इधर, जैसे हमने पहले टेक्स्ट मतलब जैसे हमने पहले क्लास में डॉट नहीं डाला शुरू के अंदर, तो इधर भी हम डॉट नहीं डालेंगे, डायरेक्टली मैं टेक्स्ट लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल टाइम डालना है, मतलब कितने टाइम तक आप चाह रहे हैं वो रहे, तो मैं इधर लिख दूंगा 19,000। तो ये 19,000 मैंने इधर लिख दिया, तो उधर मेरा नम लॉक क्लोज हुआ हुआ था। अब आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। उसके बाद आ जाएंगे कॉल्स ग्रीट टाइम, मतलब जो ग्रीट टाइम होगा वो आपको कितना चाहिए, मैं इधर लिख दूंगा ग्रीट टाइम जो कि हो जाएगा 4,000। फिर उसके बाद कॉल्स होल्ड टाइम, जो कि मैंने आपको बताया इसमें होल्ड का भी टाइम होगा, तो इसमें पहला जो टाइम होगा हमारा वो होगा ब्रीथ इन का टाइम, मतलब कितनी देर तक आप ब्रीथ इन करते हो। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड आएगा वो होल्ड का टाइम होगा, जो कि मैंने इधर लिखा है। तो होल्ड भी जो है वो आपको थोड़ी देर तक आएगा, आपको होल्ड करके रखना है। और फिर आपका आखिर में जो टाइम आएगा वो ब्रीथ आउट का आएगा, फिर वो आपसे बोलेगा अपनी ब्रीथ जो आपने इन की है उसको रिलीज करें, जैसे हम योगा वगैरह में देखते हैं, तो फिर वो आपको रिलीज कराएगा और इससे जो है आपकी रिलैक्सेशन आपको फील होगा। और इसी तरह जो है इस रिलैक्सर ऐप को क्रिएट करते हैं, और इसीलिए इस ऐप का नाम है रिलैक्सर ऐप, जो कि आपको रिलैक्स फील करवाता है जब आप ये चीज दोहराते हैं, जो कि ये आपको कमांड कर रहा है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है अगर आप वो करते हैं तो आपको फिर रिलैक्सिंग फील होता है, इसलिए इस ऐप का नाम रिलैक्सर ऐप है। फिर आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे मैं फंक्शन डालता हूँ। अब बेसिकली फंक्शन में ब्रीथ एनिमेशन डाल देंगे हम, और ब्रीथ एनिमेशन में मैं इधर कुछ इस तरह डाल दूंगा। एनिमेशन मतलब कोई ऐसा इफेक्ट वगैरह नहीं है, मतलब एनिमेशन से मुराद ये हो गया कि वो ब्रीथ इन देगा तो फिर ब्रीथ इन का जो टेक्स्ट होगा वो ऊपर आते आते आपको दिखेगा, और जैसे ही वो खत्म होगा तो होल्ड का टेक्स्ट आपको ऊपर आते आते दिखेगा, मतलब एक छोटी सी एनिमेशन, पॉपअप एनिमेशन आप इसको कह सकते हैं। इसलिए मैं इसकी में एनिमेशन एक डालूंगा, तो मैं इधर लिख दूंगा टेक्स्ट इनर टेक्स्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रीथ इन, ये हमारा टेक्स्ट होगा जो कि हम दोहराने वाले हैं। फिर उसके बाद इसी को मैं सेमीकोलन डाल के क्लोज कर दूंगा, मर्जी है आपकी क्लोज करें या ना करें। और फिर इसमें क्लास नेम डाल देते हैं इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटेनर ग्रो। तो हमारा जो टेक्स्ट है बेसिकली वो नीचे वाला कंटेनर ग्रो नहीं है, ये है, मतलब ये टेक्स्ट हमें शो होगा इस सेंटर के अंदर। तो अभी जो है हमें जिस आ जाना है नीचे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट टाइम आउट, तो इधर हमें लिखना है सेट टाइम आउट, ये मैंने लिख दिया सेट टाइम आउट। उसके बाद बेसिकली हमें जस्ट इस सेट टाइम आउट के अंदर आना, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट डालूंगा इस तरह, तो मैं इधर डाल दूंगा इनर टेक्स्ट कुछ इस तरह करके इज इक्वल्स टू होल्ड कर देंगे, इसको क्या करना है क्लोज। फिर इधर एक सेट टाइम आउट का टैग डालना है, जो कि हो जाएगा इस बार ये वाला टैग, यहाँ पे इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह आ जाना है नीचे। इस बार यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट वापस जैसे हमने ऊपर लिखा है। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है इज इक्वल्स टू डालना है, और यहाँ पे लिखते हैं ब्रीथ आउट, तो इधर लिखते हैं ब्रीथ आउट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इसको हमें फ्लैश डालना है, फिर आ जाना है नीचे, वापस लिखते हैं कंटेनर डॉट क्लास नेम जैसे हमने लिखा है ऊपर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे इस बार कंटेनर श्रिंक। तो ऊपर हमने ब्रीथ इन लिखा है, इधर ब्रीथ आउट लिखा है, और सेंटर हमारा जो ब्रीथ इन के बाद टेक्स्ट होगा वो होल्ड का होगा। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के लिखूंगा होल्ड टाइम, तो होल्ड टाइम हमने ऊपर लिख दिया है, तो उस टाइम के हिसाब से हमें वो होल्ड उतने टाइम तक शो करेगा। और फिर होल्ड टाइम के बाद हमने डिफाइन किया अपना ब्रीथ टाइम, तो मैं इधर लिख दूंगा ब्रीथ टाइम भी हमने लिख दिया 4000। तो ये 4000 और 19,000 हो गए, मतलब सेकंड्स हो गए, ये इतने सेकंड्स तक वो रहेगा। फिर उसके बाद जो है हमें आ जाना है नीचे, सेट इंटरवल लिखेंगे, और सेट इंटरवल में मैं लिख दूंगा ब्रीथ एनिमेशन, और ब्रीथ एनिमेशन में जो है कॉमा टोटल टाइम हम डाल देंगे, और टोटल टाइम में हम जो है जस्ट इसको डायरेक्टली क्लोज कर देंगे, या क्लोज करने के बजाय आप इसको जो है सेमीकोलन के थ्रू डिफाइन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे ब्रीथ, तो 2 स्पेस दे दें, फिर इसमें मैं लिखूंगा ब्रीथ एनिमेशन, तो इधर हमने सेट कर दी ब्रीथ एनिमेशन, इसको यहाँ किया क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिट इस तरह, फिर इसको करना है सेव। और फिर उसके बाद अब जो है हम इसमें एक और कमेंट डाल देते हैं जो कि टॉप पे होगा। तो टॉप पे हमारा एक कमेंट हम डालना भूल गए जो कि 47 का होगा, तो मैं इधर डालूंगा द 4-7-8, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रीथिंग टेक्निक, मतलब इसमें जो है एक वेबसाइट बताई हुई है जहाँ से आप ब्रीथिंग टेक्निक जो है देख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट का लिंक है, अगर आप चाहें तो इधर से आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है एक वेबसाइट का इधर लिंक ऐसे ही कमेंट में डाल दिए, ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि अगर आपको कमेंट डालना हो तो किस तरह आप डाल सकते हैं। तो इस तरह जो है आप करके कुछ भी डाल सकते हैं, इधर मैंने डाल दिया तो इस तरह। तो ये बेसिकली अब मैंने एक लिंक डाल दिया। उसके बाद अब जो है अब मैं आता हूँ अपने बैक में, और आप देख सकते हैं सारी चीज़ हमने सेट कर दी है, अपनी फाइल को भी हमने लिंक कर दिया। अब देखते हैं कि हम जब इसको रिलोड करते हैं तो हमें ब्रीथ एनिमेशन शो होती है या नहीं। रिलोड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं हमें जो है ब्रीथ एनिमेशन शो नहीं हो रही है। अगर मैं आपको रिलोड करके दिखाऊं
ओके, सेव करते हैं वापस से ताकि देख लेते हैं कोई मसला तो नहीं है। इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी हमें एनिमेशन शो नहीं हो रही। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एनिमेशन हमें किस लिए शो नहीं होती जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, मतलब कोई छोटी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से जो है हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस मिस्टेक को अब हमें सॉल्व करना है। तो मिस्टेक जो है बहुत तरीके की हो सकती है, जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट का आईडी नहीं डाला, कोई एरी डाल दिया, तो मतलब छोटी मिस्टेक्स होती हैं लेकिन जो है आपके हेल्पफुल भी होती है कुछ मिस्टेक्स। मतलब आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको थोड़ी समझ आ जाती है कि इस मिस्टेक को इस तरह सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मसला आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने जो है कंटेनर सही डाला है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट का आईडी भी सही है और कंटेनर भी हमने सही डाला और इसको जो है हमने क्लोज भी सही किया सेमीकोलन के थ्रू, उसी तरह क्लोज होता है जैसे हम पहले करते आए हैं। टैग्स भी सही है, गेट एलिमेंट का आईडी भी हमने सही डाला है, डॉक्यूमेंट भी सही है, टैग्स भी सही है और कमेंट को तो छोड़ ही दें क्योंकि ये हम रैंडमली डालते हैं, डालना चाहे तो डालें वरना नहीं डालें। कॉन्स टोटल टाइम आ गया हमारा, ब्रीथ टाइम उसी तरह आ गया, होल्ड टाइम आ गया, ब्रीथ एनिमेशन आ गई हमारी और टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इसी में हमने डिफाइन करना था जो कि हमने बिल्कुल सही लिखा है। और ब्रीथ एनिमेशन में आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं लेकिन जस्ट आपको वही स्पेलिंग के नीचे जहाँ भी हमने लिखी है वहाँ पे भी सही से उसी तरह लिखनी है जो कि आपने पहले यहाँ पे लिखी है। कंटेनर क्लास नेम भी हमने सही डाला है, कंटेनर ग्रो, मतलब इधर भी कुछ मसला हमें नहीं आ रहा है। सेट टाइम आउट भी डिफाइन सही किया है मेरे ख्याल में, यस सही किया है। टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट और होल्ड आ गया। फिर उसके बाद सेट टाइम आउट हमने वापस डिफाइन किया जिसके अंदर हमने टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट डाला लेकिन उसमें हमने टेक्स्ट चेंज किया जो कि ब्रीथ आउट का डाला है। फिर उसके बाद कंटेनर डॉट क्लास नेम हमने डाला जो कि कंटेनर श्रिंक हो गया और यहाँ पे फिर मैंने इसको जो है क्लोज नहीं किया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी मेरे ख्याल में। और फिर उसके बाद कॉमा डाल दिया और फिर टोटल टाइम हमने डिफाइन कर दिया जो कि हमने ऊपर डाला था। एक बार चेक कर लेते हैं, ऊपर सही डाला है, ओके टोटल टाइम मेरे ख्याल में सही डाला है लेकिन इसमें ब्लू इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब इसमें कुछ मसला है जिसके लिए हमें ब्लू इफेक्ट, क्योंकि ब्रीथ एनिमेशन में आ रहा है तो उसमें क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं। टोटल 9 लेकिन इसका टैग तो आ रहा है, मतलब ये सही इंटरवेल की जगह अपने इंटरवैक लिख दिया, अगर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ छोटी मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर देते तो फिर आपको जो है थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर आपको कोई डिबगिंग के लिए कोई चीज दे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो नहीं और फिर आपको थोड़ा समझ भी आ जाती है। तो मैंने इंटरवैक लिख दिया तो उसकी जगह मैंने उसको इंटरवेल किया। ब्रीथ एनिमेशन सही है, सेव करते हैं और मैं इसको यहाँ से रिलोड कर देता हूँ। तब आप देख सकते हैं हमें शो हो रहा है इधर ब्रीथ इन पॉपअप इफेक्ट के थ्रू हमारी एनिमेशन ऊपर आ रही है जो कि मैंने आपको बताया। फिर इसने मुझे कहा होल्ड करो आप अपनी ब्रीथ जो कि आपने इन की है, फिर थोड़ी देर बाद ये मुझे कहेगा आउट। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इसने आउट बोला तो ये खुद ही नीचे जाया जा रहा है, मतलब पॉपअप इफेक्ट एनिमेशन जो हमने इधर डाली है। सिर्फ एनिमेशन ये है कि आपको जब ब्रीथ इन का कहेगा तो ये उठता रहेगा, होल्ड का कहेगा तो एक ही जगह टिक जाएगा और फिर जब ब्रीथ आउट होगा तो ये आपको मतलब ये जो है पूरा नीचे तक जाता रहेगा। तो बेसिकली ये हमारी रिलैक्सर ऐप थी जो कि हमने क्रिएट की, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स आई जो कि हमने सॉल्व की, मतलब हमें थोड़ी सी डिबगिंग स्किल्स भी अपनी अच्छी करनी है ताकि जब हमें कोई प्रॉब्लम दिखे तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी और ये हमारा जो है आज की वीडियो थी। तो मुझे उम्मीद है आपको रिलैक्सर ऐप जरूर पसंद आई होगी जो कि हमने क्रिएट की है। छोटी ऐप थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन बहुत हेल्पफुल वीडियो रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अगर चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इस तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।